अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेहरबानी करके जो जगह आगे खाली है उसको थोड़ा पुर कर लें। थोड़ा सा जो पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हाँ, आ जाइए भाई, आगे आ जाइए। जहाँ में जहाँ भी जगह पाइए हरकत में खिसकते चले आइए। आइए हरकत में भाई, बरकत सामने आ है। जाइए। हरकत में बरकत है। बुजुर्गों, अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, करम एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को एक बड़ी ऊंची निस्बत पर जमा फरमाया है। अगर इस निस्बत को समझें तो बड़ी ऊंची निस्बत है, और ना समझें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ को समझने का फेरा पारी है। बाज़ आदमी एक चीज़ को देख करके छोड़ देता है, लेकिन एक आदमी उसकी कीमत को समझता है तो उसको उठा लेता है और फिर उससे बहुत नफ़ा उठाता है ना। जिस लाइन का जिसको इल्म मिल गया, जिसको समझ मिल गई, उसके पीछे आदमी हाथ से नहीं बल्कि दांत से पकड़ता है, यानी उसके लिए जान माल वक्त लगा देता है। उसकी एक मिसाल दे करके अब बात को मुख्तसर करेंगे। क्योंकि भाई आप तकरीबन लोग जो अहले इल्म में सब जानते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। हजरत ने मौलाना कह दिया तो हम मौलाना नहीं हैं, लेकिन मैं हाफिज तौकीर हूँ, मेरा नाम तौकीर आलम है। हाँ, लेकिन मैं अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उस पर काम करते हैं, है ना, मसाजिद का, मकातिब का। और अल्लाह ताला ने इस हल्के के एतबार से नबी नहीं बनाया, लेकिन नबी का वारिस बनाया है। वारिस होने के नाते क्या है कि जितनी आबादी में दीनदारी नहीं है, बेदीनी है, उसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र कर रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो बहुत मशहूर वाक़या है कि जिस गार में आप क़याम किया तो वहाँ कबूतर ने जाल टान दिया। तो बहुत मशहूर वाक़या है, उर्दू दीन तालीम के रिसाले में ये बात नकल है, तकरीबन लोग पढ़े होंगे। तो जाहिर बात है कि जो जिससे जो हो सकता है वो करे। उसी निस्बत, उसी ज़िम्न में ये इदारा दारुल उलूम सिद्दीक़िया भी चंद सालों से हमारी निगरानी में चल रहा है। जाहिर बात है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम किसी न किसी बाएतमाद आदमी को रखेंगे और फिर उनसे मौका मुनासिब तालीम और इस सब का हाल अहवाल देखेंगे। तो हज़रत मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहुम, जो इससे पहले भी यहाँ काम कर चुके लेकिन नहीं आना चाह रहे थे, मुझे कह लेने दीजिए, मैंने इनकी बड़ी खुशामद की कि कोई हो ही नहीं सकता कोई अंबिया दुनिया में या कोई बड़ा काम करने वाला जिसको उसकी कौम ने तकलीफ ना दी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आदमी कहता है मौलवी साहब हम लोग के साथ कि पानी सर से ऊपर हो गया। अरे भाई, तुमको तैरना नहीं आया है। जितना पानी हो जाए, अगर तैरना तुमको उस दर्जे का आता तो तुम डूबोगे नहीं। कौम जितना भी परेशान करे उससे गम की बात नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है लअल्लक बाखुन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी जी, क्या लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आप जान दे देंगे? हाँ, तो ये कहने का हासिल कलाम यह है कि इस मदरसे की जिम्मेदारी से मुराद यह है, इसकी देख रेख मौलाना को हमने बहुत खुशामद की। दारुल जामिया आयशा सिद्दीक़ा में खिदमत दे रहे थे, मौलाना को कहा कि नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं, जाहिर बात है कि मौलाना को हमने कहा कि भाई, जितना कीमती दरख्त हो शीशम का, सखुआ का कोई ढेला वाला नहीं फेंकता है। बैर का पेड़ अगरचे नुकसानदेह हो और जलेबी का पेड़ अगरचे पेट खराब करता है बच्चों का, लेकिन ढेला वही खाता है। आप जब काम कीजिएगा, हालात से आपको सामना करना पड़ेगा, हालात को आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन उसी से आदमी बनता है, उसी से आदमी बनता है। जाहिर बात है कि ज़ाहिरी एतबार से लग रहा है कि छोटा मोटा बस प्रोग्राम है, लेकिन नहीं। बच्चे ने अभी जो कुरान तकरीर की, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी मिसाल एक वाक़या हम दे के बात ख़त्म करेंगे। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को पढ़ाते हुए कहा, बहुत मशहूर वाक़या है कि देखो, एक एक मसला लाखों कीमत का है। उस्ताद ने अपने शागिर्द को पढ़ाते हुए मसले बता रहे थे तो कहा कि एक एक मसला लाखों कीमत का है। तो शागिर्द का चप्पल टूट गया। गौर से सब लोग सुनेंगे। तो एक दिन जो है ना, शागिर्द चमार किया गया चप्पल बनवाने के लिए। तो पैसे की बात हुई तो चमार ने कहा
कि भाई 2 पैसा या 4 पैसा कहा कि लेंगे हम। तो उस तालिब इल्म ने कहा कि हम तुमको पैसा नहीं दे सकते, एक मसला सिखा देंगे। तो चमार बोला कि भाई हमको तुम्हारा मसला नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। अब इस शागिर्द को लगा कि जा उस्ताद हमको ठग ठग के पढ़ा रहे हैं का, यहाँ चमार एक चप्पल सीने को तैयार नहीं है। उस्ताद पढ़ाते हुए बताए कि एक एक मसला लाखों कीमत का है, यहाँ तो चमार एक चप्पल सीने को तैयार नहीं है। मेरे इल्म से क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उस्ताद हमको ठग रहे हैं क्या। तो बताया कि उस्ताद के पास जो है शागिर्द गया और कहा कि हजरत आप तो पढ़ाते हुए कहा कि एक एक मसला लाखों कीमत कहा, यहाँ एक चप्पल टूट गया तो चमार है तो चप्पल नहीं सीधे रहा हमारा। तो उस्ताद दाना था, अक्लमंद था, उस्ताद समझ गया कि इसकी समझ थोड़ा कम है, इसको समझाना पड़ेगा। तो उस्ताद के पास एक हीरा रखा हुआ था, हीरा। कहा कि देखो एक और बच्चे को बुला, एक 2 आदमी के साथ, ऐसा नहीं कि वो हाथ से छीन ले। कहा देखो इसको सब्जी बेचने वाले के यहाँ ले जाओ, लेकिन बेचोगे नहीं। 2 आदमी को साथ दिया, इसकी कीमत लगवाना दाम। तो एक ने कहा कि 5 बैर देंगे, 5 या 6 बैर। ऐसे क्या होगा, चमकदार पत्थर है तो बच्चा खेलेगा, तो हम 5 को बैर देंगे। किसी ने कहा 6 को देंगे, किसी ने कहा 7 को देंगे। ऐसे ही मुख्तलिफ बाजार में सब सब्जी बेचने वाले के पास सफर हुआ, सब 5-6 बैर पर दम तोड़ दे। फिर 2-3 आदमी के साथ लगा करके कहा कि इसके यहाँ जाओ, जौहरी किया। उसने कहा ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो, ये तो करोड़ों रुपया दे देंगे तो नहीं होगा, लाए तुम कहाँ से। कहा कि नहीं नहीं हमारे उस्ताद ने दिया है। बोले अगर पूरी दुकान में जितने हीरे हैं सब ले लो, अगर ये दे दोगे तो हम तुमको अभी दे देंगे। तो कहा नहीं, देने के लिए नहीं कहा, कीमत लगाने के लिए कहा सिर्फ। तब उस्ताद ने अपने शागिर्द को समझाया कि देखो असल क्या है कि तुम इल्म की कीमत चमार से लगवा रहे थे। तो मेरे कहने का हासिल कलाम यह है कि मौलाना जो काम कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर इसको पहचानने की सलाहियत है तब उसको पहचानेंगे कि क्या पढ़ रहा है या क्या कर रहा है। और नहीं पढ़ रहा है, अगर आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी है तो आप नहीं पहचान सकेंगे, है ना। इसलिए कि इल्म के बारे में कुरान ने कहा ए नबी जी कह दीजिए पढ़े लिखे लोग और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। पढ़े लिखे की मिसाल सोना किसी है, सोना की, और जाहिल की मिसाल मट्टी किसी है। मिसाल समझ लीजिए, आप जिंदगी में किसी भी आलिम हाफिज को नहीं देखा होगा आखिरी उम्र में उमूमन बेनमाजी मरा होगा। मेरा तजर्बा है कि इल्ला माशाअल्लाह आखिरी उम्र तक उसको अमल की तौफीक मिल जाती है, और उसको फिर सना तहियात दरूद दुआ शरीफ नहीं याद करना, चूँकि सब याद है। और हमारे ज़िंदगी का तकरीबन 46-47 साल हमारी उम्र होने जा रही है। एक आदमी को जमात में 40-40 दिन लगा करके मुश्किल से एक कलमा दुरुस्त नहीं होता, तहियात दुरुस्त नहीं होता, इसलिए कि उम्र ज़ाय हो जाती है। इसलिए 2-3 बात हम कहेंगे अपनी माँ और बहनों से भी कि अभी जो आपको बुलाया गया है और बच्चों का प्रोग्राम सुना रहे हैं, इसका मकसद समझ लीजिए। मकसद, हर चीज़ का एक मकसद होता है, एक ज़रूरत हो। तो एक आदमी रात में चोर आया, कहा चोर चोर, तक कोई आदमी कहे कि कुरान पढ़िए, कहा नहीं, उस वक्त का मकसद है कि लाठी लेके जाइए। मकसद को समझना पड़ेगा, है ना, मकसद और ज़रूरत। एक आदमी बाराती में गया, उसको कोई आदमी कुरान की तिलावत करने को कह रहा है, उस वक्त का मकसद अच्छा से अच्छा खाना, भर ढक के खाना, उस वक्त का मकसद यह है। अभी जो आप लोगों को बुलाया गया, एक मकसद यह है कि आप इदारे का भरपूर ताउन कीजिए, ये मकसद है। बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम हो रही है, हम सबसे दरख्वास्त करेंगे कि इदारे का भरपूर ताउन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हो रही है, मदरसे का हिसाब किताब भी हमने देखा, सब कुछ इत्मीनान बख्श है।
आप हजरात ताउन करें और इदारे की हर तरह से मदद करें और मौलाना की भी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई से मुराद ये है कि एक अच्छे बात ही कह दे, एक जुमला कह दे, हिम्मत वाला जुमला कह दे। कोई कमी है तो हिकमत के साथ कह करके इदारे की तामीर और तरक्की में हम हिस्सा बने। चाहे एक जुमला कह के, एक बात कह करके इस इदारे को हम सब को मिल करके तरक्की की तरफ, तामीरी, तालीमी, हर तरफ तरक्की की तरफ ले जाना है। और कोई कमी बेसी काम, जो गाड़ी चलती है उसी के अंदर पंक्चर होता है, उसी का तेल खत्म होता है। अगर मौलाना से कभी कमी कोताही कुछ हो जाए तो एक है डॉक्टर का छुरा, एक है डाकू का छुरा, दोनों में फ़र्क है। हिकमत के साथ, बसीरत के साथ बात रख दी जाए और हम सब मिल करके इदारे के तालीमी, तामीरी तरक्की को बढ़ाए। इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मालूम